ठीक है, ग्लैंड ऑफ मोल, दिस इज ऑल्सो मॉडिफाइड। ठीक है, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, उससे पहले सीवियस ग्लैंड देखे थे, दिस इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। फाइन, और ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो ये मार्जिन पे प्रेजेंट रहता है, आईलैश के मार्जिन पे रहता है। सॉरी, आईलिड्स के मार्जिन पे है, नॉट आईलैश। नेक्स्ट, है ना, और इसका मेन फंक्शन होता है कि जो एजेस है आईलिड्स की जो एजेस है उसको लुब्रिकेट करके रखे, ताकि दोनों आईलिड्स आपस में सट ना जाए, है ना, ये रहा इसका रोल। इट प्रिवेंट्स eyelids from sticking together। दोनों को सटने नहीं देना है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, लैक्रिमल ग्लैंड और टीयर ग्लैंड। तो इसका पोजीशन मैं बता रहा हूँ कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर आई, तो लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। फाइन, ये अपना प्रोडक्ट्स को किसी डक्ट द्वारा आँख के पास लाता है। ओके, दिस इज आवर नोज, इस तरीके से, दिस इज टीयर ग्लैंड। देख लेते हैं क्या है, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके पास रहता है CNTIN contains secretion of, मतलब टीयर सिक्रेशन रहता है इसके पास, इट हैज टीयर्स, कहने का मतलब। ओके, और ये मोशन को मेंटेन करता है ओवर कॉर्निया, इट मेंटेन्स मोशन ऑन कॉर्नियल सरफेस। ओके, इसके पास लाइसोजाइम भी होता है। ओके, एंटीबॉडी ए भी रहता है जो बैक्टीरियासाइडल नेचर का होता है। इट ऑल्सो कंटेन एंटीबॉडी IgA, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछेगा टीयर ग्लैंड से या फिर आंख के ग्लैंड से, तो यही पूछ सकता है। टीयर पोजेस व्हिच टाइप ऑफ एंटीबॉडी। सर आईजीए का फंक्शन। ठीक है, IgA ये एंटीबॉडी है, इट इज बैक्टीरियासाइडल इन नेचर, बैक्टीरिया को किल करता है। एंटीबॉडीज इंटरैक्ट विथ एंटीजेंस, है ना, एंड उनको डिग्रेड करने में मदद करता है। also has lysozyme। चलिए, ग्लैंड खत्म हुआ।
एक लेयर के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आँख के ऊपर जो प्रेजेंट रहता है, दैट इज कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा सर विट्रस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर कौन सिक्रेट करता है? ठीक है, जिसे मैंने बताया था सिलेरी मसल, सिलेरी मसल्स के बारे में जिक्र करा था। यस सर। हाँ, तो सिलेरी मसल कौन सा फ्लूइड सिक्रेट करेंगे? कम ऑन पोजीशन के बेसिस पे बताएंगे। एक्वस ह्यूमर है ना? यस सर। ओके, विट्रस ह्यूमर कौन करेगा? तो विट्रस ह्यूमर देखेंगे प्रेजेंट है कहाँ पे। सो इट इज प्रेजेंट बिलो द रेटिना एंड बिलो द कोरोइड। तो कोरोइड का फंक्शन होना है सिक्रेट करना, फाइन। और उसके साथ साथ और भी कुछ एक्सेसरी सेल्स होंगे जो सिक्रेट करेंगे विट्रस ह्यूमर को। नेक्स्ट कंजक्टिवा एक लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कॉर्निया के ऊपर प्रेजेंट रहता है। इट इज म्यूकस मेम्ब्रेन inner lining of eyelid, covering the cornea। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस से क्वेश्चन आता है, एक डिजीज है, यदि ये लेयर में इन्फेक्शन हो जाता है, आंख लाल होने लगता है फ्रीक्वेंटली, तो उसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा, है ना? तो आई अपीयर्स रेड, इस केस में आंख रहे ऐसे लगेगा जैसे कि लाल हो रखा है कंजक्टिवाइटिस की केस में। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज आई मसल्स। ऑक्यूलर मसल, आई मसल, जिसके चलते हम अपने आंख को रोटेट कर पाते। हाँ बोलो, हाँ ज्योत्सना बोले। सर ऊपर करिए ना थोड़ा। हम्म। हो गया। ओके फाइन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आई, पीछे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये हम पीछे वाला पोर्शन आंख का बना रखे हैं। इस तरीके से इस तरीके से मसल है एक, फाइन। एक पेयर मसल इस तरीके से होगा, मसल ग्रुप पढ़ते हैं हम लोग, मतलब एक सिनर्जिस्टिक होगा, मतलब कि एक दूसरे का ऑपोजिट काम करने वाले होते हैं हमेशा मसल्स। एक मसल ग्रुप इस तरीके से होंगे, ठीक है। चलिए इसका नेमिंग करते हैं, हम लेवलिंग करते हैं। ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर। नीचे वाले को क्या कहेंगे? नीचे वाले को क्या कहेंगे? इंफीरियर। इंफीरियर रेक्टस।
Fine. Okay, this is a type of depressor muscle. और ऊपर वाला किस तरीके से हो जाएगा? दिस इज लिवेटर. लिवेटर मसल के बारे में बताया था, उठाने का काम करेगा लिवेटर. डिप्रेसर नीचे करने का कोशिश करता है. फाइन. दिस इज लैटरल रेक्टस. ओके, और इसका काम होता है एडक्टर का, सॉरी एबडक्टर, ABDUCTOR, एबडक्टर. एबडक्टर कहने का मतलब फार अपार्ट करना. क्या फार अपार्ट करता है? जैसे कि ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन के चलते हम नाक से दूर की तरफ देखेंगे. फाइन, राइट लेफ्ट देख पाएंगे हम लोग, नाक से दूर देखेंगे. ओके, ये जो है मीडियन रेक्टस. ठीक है, मीडियन रेक्टस के चलते एबडक्शन होना है. एडक्शन, सॉरी, ADDUCTION. ठीक है, CTOR. दिस इज एडक्टर मसल. यदि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम अपने हॉल का नाक को डायग्राम देख, है। हाँ हाँ, नाक को देख पाएंगे. हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या हॉल का डायग्राम है। नहीं समझ पा रहे, क्या बोल रहे हो आप? ज्योत्सना. हाँ सर, यही पूछ रहे थे। हाँ, आई बॉल के मसल है. कहने का मतलब देखो, जैसे कि आप अपने नाक को देखने की कोशिश करो, है ना, तो देखने की कोशिश किए, मतलब कोई तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना, जिसके चलते आप सेंटर में देख पा रहे हो, है ना. तो आंख से अपने नाक को देखने के लिए जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, दैट इज मीडियन रेक्टस. फाइन. दिस इज द एरिया ऑफ नोज. यहाँ पे नोज प्रेजेंट है. ओके, दिस इज नोज. ये नोज है, यहाँ पे नोज है, यहाँ पे दूसरा आई है. ओके, नाउ नाउ सुपीरियर रेक्टस, ये लिवेटर है ऊपर देखने के लिए. ठीक है, आसमान की तरफ, मतलब कि आप फ्रंट पे देख रहे हो, अचानक से आपको ऊपर देखना है, तो कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करोगे? लिवेटर मसल. नेक्स्ट, दाएं बाएं देखने, रोटेट करवाने के लिए जो मसल्स यूज होगा, दैट इज सुपीरियर ऑब्लिक. सुपीरियर ऑब्लिक. दिस इज इंफीरियर ऑब्लिक, है ना. और यहाँ से निकला हुआ है नर्व. दिस इज नर्व. ठीक है, चलिए, सबका फंक्शन तो पता चली गया. यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ. ठीक है, चलिए, सुपीरियर ऑब्लिक मसल का फंक्शन मैं बता रहा हूँ. सुपीरियर ऑब्लिक मसल, ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल का कॉन्ट्रैक्शन के चलते हम अपने नाक को देख पाएंगे अकेले. फाइन. इंटॉर्शन, इट ब्रिंग्स इंटॉर्शन.
into ocean. Fine. Its contraction enable to see nose tip, है ना, नोज के जो टिप है ना उसको हम लोग देख पाते। इंफीरियर ऑब्लिक का फंक्शन क्या हो जाएगा, है ना, इट ब्रिंग्स एक्सटोर्शन, उल्टा, है ना, इसका जस्ट उल्टा होना है। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग इस तरीके से इस एंगल पे देख पा रहे हैं, तो एक्सटोर्शन के चलते हम इस एंगल पे देख पाएंगे। ओके, अब कौन सा किस cranial nerve pair से कनेक्टेड है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत डीप हो जाएगा, ऑफ नो यूज। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अनदर सेंसरी ऑर्गन दैट इज आई, है ना। तो यहाँ पे जो आई डील करेंगे दैट इज ह्यूमन आई, सॉरी ह्यूमन सर ईयर, ईयर ना। ये ह्यूमन ईयर। फाइन, कान के बारे में जानेंगे यहाँ पे हम लोग। सो द मेन फंक्शन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर इज बॉडी बैलेंसिंग। बॉडी बैलेंसिंग। बॉडी बैलेंसिंग, है ना। और सेकेंडरी फंक्शन है हियरिंग। यस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। ह्यूमन ईयर के 3 रीजन्स होते हैं, कौन से? आउटर, मिडल एंड इनर। ओके, ह्यूमन ईयर has 3 region, yeah. External, middle and inner. एक्सटर्नल ईयर, देखते हैं एक्सटर्नल ईयर के बारे में। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में आपका आ जाएगा जो पिन्ना जो देख पाते हैं हम लोग ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। इट कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, है ना, जो कि साउंड वेव को कैप्चर करने में मददगार साबित है। फाइन, एक्सटर्नल ईयर इज कॉल्ड पिन्ना, पिना कहेंगे या फिर ऑरिकल कहेंगे। है ना, दिस इज ऑरिकल। ये किस चीज से बना हुआ है? सो इट इज कार्टिलेज। मेड, यस, मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। कुछ कुछ मैमेलियन ईयर मूवेबल है, कुछ कुछ मैमल्स के मूवेबल नहीं है। ह्यूमन बीइंग का मूवेबल है क्या ऑरिकल? तो सर ऑरिकल इज मूवेबल, ठीक ना। कार्निवोरा में देखते हैं हम लोग, हार्बिवोर्स में देख रखे हैं कि
वो लोग अपना कान को हिला पाते हैं, मतलब कि गाय भैंस बकरी वगैरह दे कैन मूव, है ना, कैट्स डॉग्स दे कैन मूव, ह्यूमन कैन नॉट। ओके, ह्यूमन बीइंग के केस में कहा जा रहा है कि ये जो ईयर है, पिन्ना है, ये वेस्टिजियल है ना, इसको कोई यूज नहीं है, तो धीरे धीरे करते करते ये हो सकता है कि विलुप्त हो जाए, मतलब हमारे बॉडी से ये खत्म हो जाए। ओके, सो मेंशन आप लिख लेंगे, लिखना चाहे तो अपने से भी, दैट द पिन्ना इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन ठीक है, वेस्टिजियल है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग एक्सटर्नली, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के बारे में। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ईयर, है ना, तो इसके बारे में, ये इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के बारे में, है ना। इसके अंदर में ये जो ट्यूब दिख रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, फाइन, दिस मीटर्स हैज हेयर्स, sebaceous gland, wax, फाइन, और ठीक है, यस, इतना ही चीज प्रेजेंट है। ओके, द canal of external air is called external auditory meters, है ना, इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहते हैं। क्या क्या प्रेजेंट रहता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। सो इट होल्ड्स hairs, ठीक है ना, द रोल ऑफ हेयर इज टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, सीबीसीएस ग्लैंड, wax secreting gland, secreting wax, है ना। So can you tell me the name of wax which is present inside the ear? Can you tell me? Can you tell me which type of wax is present inside the ear? Cerumen is the wax present inside the ear, क्वेश्चन यहाँ से आता है, so इसको याद करके रखेंगे आप लोग। Next I'm dealing the middle ear, ठीक है। सो मिडिल ईयर में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट है जिसको कहते हैं हम लोग ईयरोसाइकल्स, फाइन। और एयरोसाइकल्स का फंक्शन ये होता है कि साउंड वेव को मैग्नीफाई कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, एम्पलीफाई कर दे, बढ़ा दे, ठीक ना, साउंड वेव की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दे, ठीक ना। इट हैज 3 पेयर ऑफ, नहीं छोड़ो, 3 पेयर लिखना सही नहीं है, इट हैज 3 ear-ossicles, है ना, 3 ear-ossicles प्रेजेंट है, दैट इज मेलस, है ना, देन इनकस,
and stapes or stapes. ठीक है, the malleus is also called hammer क्योंकि ये hammer shape का होता है, hammer shaped. This is anvil shaped, and the stape is a strip shape. Strip shape. So among these, जो सबसे smallest bone है अपने शरीर में, that is what? Smallest bone. याद रखें, क्वेश्चन आता है यहाँ से. ओके ओके, इनका रोल जैसे मैंने बताया, मैग्निफिकेशन होता है साउंड वेव का. सो ये तीनों एक साथ काम करते हैं और लीवर सिस्टम का तरह काम करते हैं और मैग्नीफाई करते हैं साउंड वेव को. These bones together works as liver system. Magnification of sound wave. क्वेश्चन आता है यहाँ से. सो एक मोटा मोटी मैं डायग्राम बना रहा हूँ इनर ईयर और सॉरी मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर का. See for example, this is the ear. इस तरीके से. This is stapes. Fine. So let me label it. पिना यहाँ पे तो देख पा रहे हैं आप लोग. This region is called external auditory meatus. या कैनाल कहेंगे, सॉरी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. और ये जो पहला चदरा होता है इसको हम लोग टिम्पेनम कहते हैं. फाइन. टिम्पेनम पे ही साउंड वेव टकराता है और वो साउंड वेव को टकराया हुआ साउंड वेव जो टकरा रहा है टिम्पेनम पे, वो रिसीव करता है मेलस, है ना. मेलस, इनकस और स्टेपिस तीनों मिलके इसको मैग्नीफाई करके फिर से यहाँ पे जो ब्लू कलर स्ट्रक्चर बना रखे हैं
है ना, यहाँ पे पुशिंग फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स अप्लाई होता है यहाँ पे। फाइन, इस तरीके से साउंड इधर से आया, इस पे फोर्स लगा, है ना, ये फोर्स मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, और फोर्स फिर से लगता है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी टिम्पैनम। ओके, द सेकेंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी टिम्पैनम। ओके, और इसको कहते हैं हम लोग स्टेशियन ट्यूब। दिस ट्यूब ओपन्स इन द नासोफेरिंक्स रीजन। यदि इस रीजन में मिडिल ईयर में प्रेशर ज्यादा है, यदि मिडिल ईयर का प्रेशर ज्यादा है, तो उस प्रेशर को रिलीज करवाया जाता है टिम्पेनम के थ्रू, सॉरी स्टेशियन ट्यूब के थ्रू, और ये प्रेशर रिलीज होता है हमारे माउथ रीजन में, ठीक है, फेरिंक्स रीजन में। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग फ्लाइट वगैरह पे चढ़ते हैं या फिर पहाड़ पे चढ़ते हैं, फ्लाइट की बात कर रहा हूँ, है ना, ऊपर प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिसबैलेंस होता है। डिसबैलेंस होने के चलते हमारा सुनाई, थोड़ा हियरिंग में दिक्कत होने लगता है, डिस्टरबेंस होने लगता है। तो क्या होता है, फ्लाइट्स में चॉकलेट्स वगैरह सर्व करा जाता है ताकि हम उसको च्यूई करें। तो च्यूइंग करेंगे, तो च्यूइंग करने के माध्यम से इस मिडिल ईयर के अंदर प्रेशर मेंटेन हो जाता है। स्टेचियन ट्यूब, है ना, ये कहाँ ओपन हो रहा है, opens into nasopharynx। फाइन, दिस इज सेकेंडरी टिम्पैनम। इसके बाद मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक इस तरीके से विंडो रहता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे, जिसको हम इलाज करके यहाँ पे बना रहे हैं। अब मान के चलो ये सेकेंडरी टिम्पैनम, फाइन, वहाँ पे इस तरीके से विंडोज होते हैं, होल्स होते हैं, देखते हैं इनका इनका नाम क्या है। दिस इज कॉल्ड फेनेस्ट्रा ओवलिस और ओवल विंडो। फेनेस्ट्रा ओवलिस और ओवल विंडो। फाइन, और इसको कहते हैं हम लोग फेनेस्ट्रा रोटंडस। रोटंडस, है ना, also known as round window। फाइन, also known as round window। फाइन, चलिए, ओके, और ध्यान देंगे कि ये जो स्टिपस है, ये स्टिपस यहाँ पे टकराता है, स्ट्राइक्स ओवर ओवल विंडो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनर ईयर के बारे में डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, इनर ईयर is also known as the labyrinth region। है ना, सो लेब्रिंथ का मतलब समझेंगे कि एक प्रकार का ट्यूब प्रेजेंट है, या फिर समझेंगे कि एक प्रकार का ट्यूब है, ठीक है, मीनिंग ए बोनी ट्यूब कंटेनिंग फ्लूइड। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका हम, फाइन, जैसे कि हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरीके से। दिस इज ओवल विंडो, ओवल विंडो, फाइन, ये रहा इंटरनल एयर, है ना, और इस ट्यूब को हम लोग कह रहे हैं लेब्रिंथ।
इस तरीके से समझे, है ना। तो ये लेबरिंथ सीधा नहीं रहता है, ये ट्विस्टेड रहता है। किस तरीके से ट्विस्टेड रहता है हम अभी बताएंगे, है ना। दिस लेबरिंथ हैज अ फ्लूइड कॉल्ड lymph, पेरीलिम्फ, है ना। इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग पेरीलिम्फ कहते हैं, एक चीज। दूसरा चीज, ये है बोनी लेबरिंथ। दिस इज बोनी लेबरिंथ, हड्डी से बना हुआ रहता है ना। इस बोनी लेबरिंथ के अंदर एक और लेबरिंथ प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। दिस इज मेम्ब्रेनस, है ना। और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है इसको कहा जाता है एंडोलिम्फ, फ्लूइड दैट इज एंडोलिम्फ, है ना। इसके अंदर वाले फ्लूइड को एंडोलिम्फ कहते हैं। कम ऑन, चलो हम आगे बता रहे हैं। ये जो लेबरिंथ है ये स्पेशल स्ट्रक्चर को एक्वायर किया हुआ है ना। दैट स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्स सेमी सर्कुलर canals, यूट्रिकल, saccule एंड कॉक्लिया। फाइन, इमेजिन करें कि इंटरनल ईयर में एक बोनी लेबरिंथ प्रेजेंट है और वो बोनी लेबरिंथ ट्विस्टेड है ना। कुछ एनाटॉमी, कुछ मॉर्फोलॉजी लेके रखा है वो, है ना। इट हैज सर्टेन स्ट्रक्चर्स, है ना, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं लेबरिंथ से बने हुए, दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल, saccule एंड कॉक्लिया। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ द labyrinth has formed several structure, है ना, जैसे कि three semicircular canals, next is utricle, स्ट्रक्चर में बनाऊंगा अभी। नेक्स्ट इज saccule and the third one is cochlea, fourth one is cochlea। फाइन, इन तीनों को मिला के कहा जाता है वेस्टिबुलर सिस्टम। दिस three together known as vestibular सिस्टम, है ना। और इनका मेन फंक्शन होता है बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम। ठीक है, फंक्शन क्वेश्चन आता है ना। इसका फंक्शन हो गया बैलेंसिंग। डन। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कॉक्लिया देन? ये तो सिंगल है ना। तो इसका फंक्शन होता है हियरिंग। Now let me draw the diagram for this labyrinth, है ना। स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप लोग भी बनाना चाहे तो बना सकते हो।
सेमी सर्कुलर कनाल बना रहा हूं मैं। स्ट्रक्चर बना पाएंगे तो बनाइए आप लोग अभी। ठीक है, these are three semicircular canals. They are 90 degree to each other. ध्यान देंगे, है ना, 90 डिग्री टू ईच अदर, सारे के सारे 90 डिग्रीज पे होते हैं तीन सेमी सर्कुलर कनाल्स। सेमी सर्कुलर, ओके। ये जो बाहर से स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, दिस इज लैब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ है ये। बोनी लैब्रिंथ, है ना। बोनी लैब्रिंथ के अंदर जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करना है इस तरीके से, ये हो जाएगा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। है ना, ये हो जाएगा आपका मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग कहेंगे एंडोलिम्फ। बाहर जो फ्लूइड होगा इसको हम लोग कहेंगे पेरिलिम्फ। Finish. These are three semicircular canals. This region is called ampulla region. है ना, एम्पुला। इसके बाद से जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे वो होंगे यूट्रिकल एंड सेक्यूल। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज यूट्रिकल, ऊपर की तरफ, एंड द सेकंड वन इज सेक्यूल।
ओके और ये तीनों जो स्ट्रक्चर हैं इनका फंक्शन होता है बैलेंसिंग करना, बॉडी बैलेंसिंग करना। नाउ अभी हम बताएंगे कॉक्लिया। सर यूट्रिकल जो पिंक वाले से बना है वो है क्या? हाँ यूट्रिकल जो नहीं नहीं नहीं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज यूट्रिकल, ये स्ट्रक्चर को यूट्रिकल कह रहे हैं। यस ओके फाइन। इस तरीके से लेयर होना इसके अंदर है ना, पाइप के अंदर पाइप रहना। फाइन दिस इज कॉक्लिया, जो ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहेंगे कॉक्लिया। क्लियर? कॉक्लिया का जो टर्न होगा दिस इज 2/3/4, इतना टाइम्स टर्न है, ठीक ना, इतना टाइम्स टर्न हो रखा है ये। Fine. Now here I'm making the longitudinal section of cochlea. Fine. पहले हम लोग hearing वाला mechanism देखते हैं, उसके बाद balancing देखेंगे। Hearing. Okay, fine. और hearing किसके चलते होता है? Cochlea has the hearing property. मतलब cochlea enable us to hear. यहाँ पे विंडो होगा जिसको हम लोग कह सकते हैं ये। Fine. This particular window is called oval window. Oval window. Secondary tympanum यहीं पे है। हम इधर बना रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ही करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, या फिर सिंपली कह रहा हूँ सेक्शन ऑफ कॉक्लिया। साइड व्यू देख रहे हैं हम लोग। सो इस तरीके से फाइन लाइक दिस। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्टेप्स इस तरीके से बीट करेगा स्टेप्स। दिस इज ओवल विंडो, स्टेप इज फाइन। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होगा दिस इज गोइंग टू बी द बोनी लैब्रिंथ। फाइन दिस इज बोनी लेबरिंथ, और अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होना है दैट इज मेम्ब्रेनस labyrinth। ओके इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा इसको हम लोग कहेंगे पेरिलिम्फ, और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा दैट इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। फाइन।
यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगा, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, बाहर के ऊपर जो मेम्ब्रेन होगा उसको कहेंगे हम लोग रेसनस मेम्ब्रेन। बाहर के ऊपर वाले मेम्ब्रेन को हम लोग रेसनस मेम्ब्रेन कहेंगे। नीचे की तरफ जो मेम्ब्रेन होगा उसको कहा जाता है बैसिलर मेम्ब्रेन। फाइन, दिस इज कॉल्ड बैसिलर मेम्ब्रेन। साउंड वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है, इस तरीके से, और यहाँ पे आके, है ना, इस पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड हेलिकोटर्मा, जहां से टर्निंग हो रही है फ्लूइड की, दैट इज कॉल्ड हेलिकोट्रेमा। हेलिकोट्रेमा, ठीक है, फाइन। और कुछ बता दूं इसमें, हाँ, ऊपर वाला जो फ्लूइड वाइब्रेट होगा, उसमें जो मूवमेंट शो होनी है ना, दैट रीजन इज कॉल्ड स्केला टिम्पेनी। फाइन, इस रीजन को कहा जाएगा स्केला टिम्पेनी, सॉरी स्केला वेस्टिबुली कहेंगे इसको, इसको कहेंगे स्केला वेस्टिबुली। और अंदर वाला जो रीजन है ना, इसको कहेंगे हम लोग स्केला टिम्पेनी। दिस इज कॉल्ड स्केला टिम्पेनी। नीचे वाला जो फ्लूइड होगा उसको स्केला टिम्पेनी स्पेसिफिकली बोल सकते हैं, है ना। ओवरऑल दिस फ्लूइड इज पेरिलिन। फाइन फाइन फाइन, और कुछ है नहीं है। सो दिस फिगर इज द सेक्शन ऑफ कॉक्लिया। चलो डायग्राम बनाओ, और जो क्वेश्चन पूछना है पूछे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। इसको और मैं डीप में जाने वाला हूँ, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लें। लेट मी नो वंस यू आर डन विद द डायग्राम। स्क्रीनशॉट ले लें और डायग्राम कंप्लीट करें, और मैं डिटेल में जाने वाला हूँ। हेलो, हो गया सर। यस हो गया सर। डायग्राम हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन, अभी हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब कि और रिफाइन करके हम देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को। फाइन, सेक्शन ऑफ या फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया, है ना। अभी हम नीचे डायग्राम बना रहे हैं कॉक्लिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। दिस इज स्केला वेस्टिबुली, नीचे वाला हो जाएगा स्केला टिम्पेनी, ठीक ना। कोरिलेट करेंगे स्ट्रक्चर्स को। फाइन, इसको हम लोग कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग कहेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको बैसिलर मेम्ब्रेन कहेंगे। दिस इज बैसिलर मेम्ब्रेन। ऊपर वाले को रेसनस मेम्ब्रेन कहेंगे। यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके से सेल्स, और इनके एंड पे एक्सॉन टर्मिनल्स इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, है ना। दिस इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। यहाँ से निकले हुए रहते हैं नर्व फाइबर। This is auditory nerve, that is cranial nerve pair 8.
फाइन, ये स्ट्रक्चर भी बनाओ जरा। इसके बाद मैं और स्ट्रक्चर बनाऊंगा। सर हाँ बोलो। सर ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ये डायग्राम कौन सा डायग्राम है ना? इसको यदि आप कट करोगे यहाँ से, सेक्शन लोगे, है ना, और देखने की कोशिश करोगे बगल से, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फाइन, स्केलर वेस्टिबुली, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ डायग्राम को रिलेट करो पिछले वाले डायग्राम से। देखें, स्केलर वेस्टिबुली कहाँ पर है और रिसनस मेम्ब्रेन कहाँ पर है, बेसिलर मेम्ब्रेन कहाँ पर है, स्केलेटन पेनी कहाँ पर है। इन दोनों को कोरिलेट करो तो समझ में आएगा ये स्ट्रक्चर है कहाँ पे। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आपका मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। हो गया, समझ में आया कहाँ पर है ये स्ट्रक्चर? यस सर। ओके, फर्दर। ठीक है, एक और डायग्राम बना रहे हैं इसी का। ठीक ना, समझना जरूरी है क्योंकि हमें इंपल्स जनरेट करवाना है। सुपर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसी का। फाइन, सो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। फाइन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के नीचे कुछ इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होंगे जिसको हम लोग कहेंगे हेयर सेल्स। इस तरीके से, these are hair cells।
इसको हैंसन सेल कहते हैं, है ना। दीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ 3, है ना, हमेशा 3 के ग्रुप में रहेंगे ये सब, है ना। इसको हम लोग कहते हैं हेयर सेल्स। दिस इज कॉल्ड हेयर सेल। फाइन। दिस इज वन इन ग्रुप, सिंगलेट है ये सिंगलेट है, ये ट्रिपलेट्स है। इस तरीके से स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के नीचे। फाइन। और जो 3 का ग्रुप में है इसको हम लोग कहते हैं डाइटस सेल्स। दिस इज कॉल्ड डाइटस सेल। दिस ग्रुप ऑफ 3 सेल इज कॉल्ड डाइटस सेल। चलिए, ये हो जाएगा बैसिलर मेम्ब्रेन। आप कोरिलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर को ऊपर वाला स्ट्रक्चर से। बताएंगे जरा। एक हेयर सेल्स कुछ इस तरीके से दिखता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ हेयर सेल, है ना। दिस इज अ स्टीरोसिलिया, स्टीरोसिलिया। ये हो जाएगा हेयर सेल। फाइन। यहाँ पे नर्व फाइबर स्टार्ट होना है। ये है एक्सोन और ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी कहने का मतलब डेंड्राइट पोर्शन। ठीक है, समझ में आया कुछ? स्टेरोसिलिया ये मोटाइल नहीं है, ये क्या बोलेंगे, ये मूवमेंट शो नहीं करता है। पॉइंट ध्यान देंगे। जनरली सिलिया के बारे में जानते हैं कि वो मूवमेंट शो करता है, तो ये मूवमेंट शो नहीं करता है। शोज नो मूवमेंट। ठीक है, यहाँ तक पहुंचे आप लोग? होता क्या है, जैसे ही साउंड वेव पहुंचता है इंटरनल ईयर तक, ध्यान देंगे यहाँ पे देखेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना। जैसे ही साउंड वेव यहाँ पहुंचा, ओके, तो इसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होता है इसके अंदर। तो वाइब्रेशन क्रिएट होने के चलते इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है। दिस मेम्ब्रेन इज एंडोलिम्फ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के ऊपर प्रेशर पड़ता है ना। प्रेशर पड़ने के चलते ये प्रेशर आता है इस पे टिम्पेनम पे। फाइन। फर्दर सॉरी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे फर्दर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या होगा, नीचे की तरफ थोड़ा मूव करेगा, है ना। नीचे की तरफ मूव करने से क्या हो जाएंगे, ये स्टेरोसिलिया के अंदर, ये स्टेरोसिलियस के अंदर डिपोलराइजेशन होने लगेगा, और वही डिपोलराइजेशन इंपल्स जनरेट करा, है ना। डिपोलराइजेशन के चलते इंपल्स की स्टार्टिंग हो गई, और यही इंपल्स चला जाता है हमारा हियरिंग सेंटर्स में, और जिसके चलते हम समझ पाते हैं कि हमें क्या सुनाई दे रहा है ना। उसको हम लोग रिकॉल करते हैं अपने प्रीवियस मेमोरी से। समझ में आया क्या हुआ? समझ में आया क्या हुआ?
हेलो, फिर से रिपीट करूं मैं? यस सर। ओके, डायग्राम देखेंगे, है ना। यहाँ यहाँ तक आप ये समझेंगे कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन थोड़ा सा प्रेस्ड हो रहा है ना। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है नीचे की तरफ? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। क्यों प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर? क्योंकि इसके ऊपर जो फ्लूइड है ना, दैट इज पेरीलिम्फ, है ना, उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है ना, वो हरकत में आ रहा है। हरकत में आने के चलते क्या होगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर। फाइन, इधर आइए। जैसे ही साउंड वेव, देखो स्टेप इसको समझने की कोशिश करो। स्टेप्स कहाँ पर है? स्टेप्स कहाँ पर है? ओवल विंडो कहाँ पर है ना। यहाँ से साउंड वेव आया, फाइन, मॉडिफाई होके आया। अब साउंड वेव धक्का दिया इसके अंदर वाले फ्लूइड को, है ना। सिंपली आप समझेंगे, बोतल में पानी रखा हुआ है, ठीक, और अब बोतल के कैप पे आप थप से मारी, है ना, तो क्या होगा, एक पानी के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगा, वेव क्रिएट होगा, और वो बोतल के एंड तक जाने की कोशिश करेगा, है ना। यदि ज्यादा जोर से मारोगे तो हो सकता है बोतल का बेस टूट के गिर भी जाए, है ना। ये पॉसिबल है। शीशा के बोतल में यदि करोगे आप इस तरीके से, तो इतना फोर्स क्रिएट होता है कि नीचे का बेस टूट जाए, है ना। तो हो क्या रहा है, जैसे ही स्टेप्स ने साउंड वेव को ट्रांसफर कर दिया इस फ्लूइड के अंदर, है ना, पेरीलिम्फ के अंदर, सो क्या हुआ, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होने लगता है, ठीक है। इसके ऊपर, किसके ऊपर? दिस इज मेम्ब्रेनस लेब्रिन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होने लगता है, और वो रिसनस मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रेशर दे देता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, है ना। अब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या करता है, वो भी दबता है। दबने के चलते स्टेरोसिलियस में कुछ हरकत आने लगता है, क्योंकि स्टेरोसिलिया अपराइट है, उसको किसी ने धक्का दिया ऊपर से। धक्का देने के चलते हेयर सेल्स के अंदर डिपोलराइजेशन होने लगता है, इम्पल्स जनरेट हो जाता है, और यही इम्पल्स का क्या बोलेंगे, सिंक्रोनाइजेशन होना है ना, जिसके चलते हम सुन पाते हैं। समझ में आया? या फिर से रिपीट करूं? कहाँ पे नहीं समझ में आया वो पूछो, कहाँ पे समझ में नहीं आया वो पूछो। हमें इम्पल्स जनरेट करवाना है सेल्स के अंदर। इम्पल्स जनरेशन का मतलब है कि सिग्नल मिल गया भैया, हमें क्या करवाना है ना, क्या करवाना है का सिग्नल हमें मिल गया, तो यहाँ पे हमें सुनाई देना है, सुनना है ना। तो सुनने के लिए नर्व इम्पल्स दौड़ना जरूरी है, उस पार्टिकुलर प्रकार का नर्व इम्पल्स दौड़ना जरूरी है। तो नर्व इम्पल्स स्टार्ट कहाँ से होगा? हेयर सेल से होगा। कैसे होगा? दबने के चलते होगा। क्यों दबा? क्योंकि सेल्स के ऊपर हेयर प्रेजेंट है, हेयर के ऊपर लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड में वाइब्रेशन हुआ, हेयर सेल्स दब गए। कम ऑन, आप पूछना चाहे तो पूछिए। आप लोग जिस पॉइंट पे ना समझ में आया वहां से पूछिए। सर, बोलो। सर राउंड विंडो का क्या काम है? राउंड विंडो का काम है कि जो वेव आ रहा था ना पेरीलिम्फ के अंदर, है ना, अपना काम कर लिया, वापस वो निकल जाए, है ना, मिडिल ईयर में वापस चला जाए, ये फंक्शन है। सर स्केला मीडिया क्या है? स्केला मीडिया। media. Let me show you the diagram for this. Let me locate that in the diagram. Okay. स्काला मीडिया कहने का मतलब मीडियम होगा जो प्रेजेंट रहना है आपका एंडोलिम्फ के अंदर, है ना, एंडोलिम्फ के अंदर वाले
मीडियम को, मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्केला मीडिया। मैंने डायग्राम में नहीं शो करा है, लगता है इसमें शो करना था स्केला मीडिया। हियर स्केला मीडिया, है ना, ये स्केला मीडिया है। एंडोलिम्फ के अंदर वाले स्ट्रक्चर को कह रहे हैं स्केला मीडिया। कम ऑन, और कुछ? सर हैंसन सेल क्या करता है? सपोर्टिंग है ना, सपोर्टिंग फंक्शन है। डाइजेस्टिव सेल्स को सपोर्ट करता है, अगल बगल रहता है, स्टेबिलिटी देता है, कुछ खास फंक्शन नहीं है हैंसन सेल। सर हाँ बोलो। सर टीयर ग्लैंड्स नोज से भी एसोसिएटेड होता है क्या? हाँ एसोसिएटेड है, कुछ नोज में से भी निकलने का कोशिश करता है, वो है एसोसिएटेड है ना, तो इसीलिए नाक से पानी आने लगता है कभी कभी। ठीक है, यही इम्पल्स ऑडियो में कन्वर्ट होता है सिस्टमैटिक तरीके से, और ढंग से मैं बताऊंगा अगले क्लास में। हाँ जी पूछो। सर स्क्रीन हाँ थोड़ा बोलो। सा ऊपर कर दीजिए। इसको लिख लेंगे, है ना। मैकेनिज्म सिस्टमैटिक तरीके से मैं बताऊंगा कि इतना फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन आने के चलते, है ना, पेरिलिम में वाइब्रेशन क्रिएट हो सकता है। सो अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म करेंगे, ओके एनी हो, और खत्म हो जाएगा तो हम तुरंत स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, बॉटनी का आखिरी चैप्टर, फाइन, वो स्टार्ट करेंगे हम।
सर विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? हाँ, या फिर से बोलो, पेरिफेरल या विसरल? विसरल। विसरल कहने का मतलब जैसे कि हमारा हार्ट है, ठीक ना, हार्ट के बाहर वाला जो लेयर होगा उसको विसरल कह सकते हैं। सर हेलिकोट्रेमा का क्या फंक्शन है? हेलिकोट्रेमा सेल्स का कुछ खास फंक्शन नहीं है, टुगेदरली, ठीक है ना, टुगेदरली काम करते हैं वो हेयर सेल्स के साथ। हेलिकोट्रामा लोकेट करवाएंगे जरा, हेलिकोट्रामा सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? कौन लोकेट करो, कहाँ पर हेलिकोट्रामा सेल्स? यहाँ पे टर्न करता है। ये सर स्केलर वेस्टिबुलरी और स्केलर हेमिफेरी। ठीक ना, कहने का मतलब कि उस पॉइंट पे आने के बाद, है ना, हेयर सेल्स में कुछ खास वाइब्रेशन नहीं देखने को मिलता है। सर कॉकलिया इतना घुमा हुआ कोक्लिया घुमा हुआ इसलिए है कि साउंड उसमें ज्यादा, मतलब कि देर तक वाइब्रेशन रहे, है ना, इसीलिए देर तक वाइब्रेशन रहे, इसीलिए रहता है। सर सेमी कैनाल्स 90 डिग्री पे रहने का कोई रीजन है? बैलेंसिंग के लिए है ना, इसीलिए 90 डिग्री पे है। बैलेंसिंग के लिए है, दैट आई डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और कुछ? सर प्लेक्सिस क्या होता है? फ्लेक्सस कहने का मतलब होता है
नर्व इम्पल्स किस तरीके का है ना? जैसे कि मैंट्रिक प्लेक्सस और मेसेंट्रिक प्लेक्सस करे थे ना हम लोग। इट्स अ टाइप ऑफ नर्व फाइबर, है ना? नर्व सिस्टम बोल सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना? किस प्रकार का इम्पल्स कैरी कर रहा है ना? इनहिबिटरी कर रहा है या फिर एक्साइटेटरी कर रहा है। हम लोग करे थे स्टमक के केस में, देखेंगे जरा, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, प्लेक्सस, ऑर्बिक प्लेक्सस, मैंट्रिक प्लेक्सस, याद आ रहा है? मेसेंट्रिक प्लेक्सस, है ना? तो इट्स अ टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम carrying either the inhibitory response or the excitatory response. तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में क्या डिफरेंस होता है? They work antagonistic, है ना? एक डाइजेशन को बढ़ावा देगा तो एक डाइजेशन को रोकेगा, एक ब्रीदिंग को बढ़ावा देगा तो एक रोकेगा, एक एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करता है और एक एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश करता है ना? अब कौन से ऑर्गन में कौन बचाने का कोशिश कर रहा है और कौन वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये डिफर होता है। ओके, फाइन फाइन, थैंक यू सर। ओके बाय। अगले क्लास में, कल क्लास नहीं होगा, फाइन, कल क्लास नहीं होना है, कि परसों यस सर। होगा या नहीं होगा हम बताएंगे, फाइन। आई विल बी इन जर्नी, और यदि हम अपने डेस्टिनी तक पहुंच जाएंगे तो हो सकता है क्लास हो, है ना? यस। तो हम बताएंगे, ओके, आई विल इन्फॉर्म यू, ओके बाय।